यार इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि एक 300 और 1500 जीएसएम वाले टॉवल में क्या फ़र्क है, कौन सा टॉवल कितना अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी रियल वर्ल्ड हम टेस्टिंग करेंगे, फ्लडेड पैनल्स पे भी टेस्ट करेंगे, सिरेमिक कोटेड पैनल्स पे भी टेस्ट करेंगे और फिर एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि यार ये जो इतने सारे टॉवल्स मार्केट में आए हुए हैं तो इनका कोई फ़ायदा भी है या ये बस हाइप चल रही है। पाकिस्तानी मार्केट में अभी माइक्रोफाइबर ड्राइंग टॉवल्स भरे हुए हैं। 500 जीएसएम, 800 जीएसएम, 1200 जीएसएम, 1500 जीएसएम लिखा होता है। हर बंदा क्लेम करता है कि यार मेरा टॉवल बेस्ट है, बेफिक्र रहो आप। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या माइक्रोफाइबर टॉवल लेते हुए सिर्फ जीएसएम देखना चाहिए? और आज हम रियल टेस्टिंग में देखेंगे कि कौन सा टॉवल कितना अच्छा है और किस यूज़ के लिए है। अच्छा भाई, उससे पहले कि हम टॉवल से बात शुरू करें, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी पे वैक्स, सीलेंट या सिरेमिक या कोई भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है तो ड्राइंग आपकी मुश्किल ही होगी। अब वो इसलिए है क्योंकि प्रोटेक्शन आधा काम खुद ही करती है और इसी वजह से उसे ड्राइंग एड भी कहते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार, अनप्रोटेक्टेड गाड़ी पे टेस्ट करके दिखाओ टॉवल। लेकिन अगर आपने इतना महंगा या हाई फाई टॉवल लेके अनप्रोटेक्टेड गाड़ी पे ही यूज़ करना है तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ में फ़र्क है। तो फिर इसलिए कोशिश करेंगे पहले कुछ प्रोटेक्शन लगाएं और फिर महंगे से महंगा टॉवल उस पर इस्तेमाल करें। अब आते हैं अपने सबसे पहले टेस्ट कार पे। इस गाड़ी पे सिर्फ और सिर्फ कॉश केमी की P6 पॉलिश लगी हुई है और हल्का सा इस पे सीलेंट एलिमेंट है, कोई सिरेमिक नहीं हुई हुई इस पे। और ये कह लें कि एक टेस्ट पैनल के लिए बड़ी बेहतरीन हमारे लिए रहेगी। अब एक बेसिक ट्विस्टेड लूप टॉवल को टेस्ट करके देखते हैं। 1250 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीमियम समझकर कि यार ये ट्विस्टेड लूप टॉवल है तो ये भी बहुत कोई एडवांस लेवल का होगा, लेकिन क्वालिटी डिफरेंस आपको देख के ही नजर आ रहा है। अब ये ड्राइंग तो थोड़ी बहुत कर रहा है लेकिन इसमें स्लाइड स्ट्रीकिंग आ रही है, तो ये एक पूरी गाड़ी सुखाने के लिए एज अ प्राइमरी टॉवल आइडियल नहीं है इतना, लेकिन फाइनल फिनिशिंग के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका काम चला लेगी। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की बात करते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे MJJC का सिंगल साइडेड ट्विस्टेड लूप ड्राइंग टॉवल। अब ये है भी थोड़ा सा बड़े साइज में और इसको टेस्ट किया तो इसकी ड्राइंग बड़ी बेहतरीन थी और 5 से 7 दफ़ा इसने बॉनेट को कंसिडरेबली स्ट्रीक फ्री पास कर लिया था, यानी कि ये एक कार आराम से ड्राइव कर सकता है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये टॉवल फुली सोक हो गया तो ये स्ट्रीक तो करेगा। हर टॉवल की एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन लिमिट होती है। अगर आप वो एड्स देख के कि यार टॉवल पे डायरेक्ट पानी मार रहे हैं और फिर भी ड्राइंग करें कि वो स्ट्रीक नहीं करी, अगर आप वो उम्मीदें रखेंगे तो आपका टॉवल, बल्कि कोई भी टॉवल उस तरह नहीं काम करेगा। चाहे आप कार प्रो का डिहाइड्रेट बोर्ड ले लो, 10,000 रुपए का वो टॉवल है, उस पर भी अगर आप डायरेक्ट पानी मारोगे तो वो स्ट्रीक करेगा। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे सबसे पॉपुलर टॉवल पे, जो हमारा 1200 GSM 60x90 साइज का टॉवल है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमारी बेस्ट सेलिंग आइटम्स में से एक है और ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल का है जिसकी एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, जो 1.5 से 2 गाड़ियाँ आराम से कवर कर लेगी। अब कभी कभार आप बहुत अच्छी क्वालिटी का भी टॉवल यूज़ कर रहे हो तो उस पर इतनी माइनर स्ट्रीकिंग होती है जो इंस्टेंटली इवेपोरेट कर जाती है, तो उस चीज़ को आप टेक्निकली अगर स्ट्रीकिंग समझना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ड्राइंग का काम वो पूरा कर जाती है। अब क्योंकि ये डबल साइडेड है और ये बहुत हाई GSM का टॉवल है तो ये जब खास तौर पे गीला हो जाए तो ये बहुत भारी भी होने लग जाता है, तो ये ड्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। और आइडियली आप इसको ट्विस्ट ना करें, इसमें से पानी निचोड़ के जो निकालते हैं, क्योंकि इसके फिर फाइबर्स डैमेज हो सकते हैं और ये उधरना शुरू हो सकता है। अब इसी सीरीज़ में एक और बहुत सिमिलर टॉवल आता है जो फुल ग्रे कलर का होता है। अब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, खासतौर पर एक ग्रे वाला टॉवल। इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सिमिलर है लेकिन ये सस्ता थोड़ा सा है क्योंकि इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी वीक है और इसके फाइबर थोड़े से हार्ड है और ये 1 से 1.5 गाड़ी ये भी आराम से कवर कर लेगी। अब ग्रे टॉवल की क्वालिटी को लेकर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 से 3 महीने हो गए हैं ये यूज़ करते हुए और मैंने नोटिस किया कि इसके फाइबर्स अभी से ही खुलने शुरू हो गए हैं और मैं इसको कभी ट्विस्ट भी नहीं करता, इसको हमेशा मैंने एयर ड्राई ही किया है। अब यहाँ पे बेसिकली आपकी टॉवल की क्वालिटी और स्टिचिंग का डिफरेंस पता चलता है। अब सस्ते और महंगे टॉवल में ड्राइंग से ज़्यादा क्वालिटी और लाइफ का फ़र्क होता है। अब अगर महंगे टॉवल्स की बात हो रही है तो फिर जियोन सिल्क ड्रायर को तो लेके आएंगे हम। 70x90 का खासा बड़ा साइज़ है, सिंगल साइडेड है लेकिन 530 GSM, मतलब कि ये तो बिल्कुल ही बेकार टॉवल होगा, लेकिन भाई फाइबर्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट, टॉप क्वालिटी स्टिचिंग और बिल्कुल लाइट वेट। अब इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी लिमिटेड है और ये सिंगल साइडेड भी है, लेकिन उसी वजह से ये फास्ट ड्राइंग भी है और जिस तरह की इसकी स्टिचिंग है और जिस तरह के इसके फाइबर्स हैं, ये आराम से आप 5 से 10 साल तक टॉवल चला सकते हो अगर आप इसकी केयर सही से करो। अब इसको शुरू में इस्तेमाल किया तो इसने कोई भी स्ट्रीकिंग नहीं की, लेकिन अगर ये टॉवल भी फुली सैचुरेट हो जाए तो ये भी स्ट्रीक करेगा। लो GSM होने के बावजूद ये 1200 और 1500 GSM जैसे टॉवल्स को टक्कर देता है। तो भाई अब अगर ब्रांड का टॉवल है तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना। अब आखिर में हम देखेंगे जो सबसे फैंसी टॉवल है हमारे पास, वो है कार प्रो का डिहाइड्रेट बोल्ड। अब ये 70x90 साइज में भी आता है, जो हमारे पास है डिहाइड्रेट बोल्ड ये 70x100 साइज है, तो ये हमारा सबसे बड़ा माइक्रोफाइबर ड्राइंग टॉवल है और एटलीस्ट अभी तक जो भी मैंने टॉवल्स यूज़ किए हैं उसमें से सबसे लंबे ट्विस्टेड लूप्स इस टॉवल के। और एक हाई एंड ब्रांड से जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे, एक्सट्रीमली सॉफ्ट फाइबर्स, बहुत प्रीमियम स्टिचिंग और फास्ट ड्राइंग क्योंकि सिंगल साइडेड है, तो स्क्रैच प्रिवेंशन के लिए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का ये टॉवल है, लेकिन अगर आप इसको फुली सोक कर दोगे तो ये भी स्ट्रीक करेगा। सबसे महंगा जरूर होगा लेकिन फिजिक्स के लॉज ये भी फॉलो करता है। अब एक बार हम फ्लडेड पैनल पे भी टेस्ट करेंगे, उसको पूरा पानी से सोक कर दिया और अगर टॉवल आपका ड्राई हो और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है अभी भी लेफ्ट ओवर, तो फ्लडेड पैनल भी
काफ़ी हद तक ड्राई कर लेगा। पैनल पे कितना पानी है इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके टॉवल के अंदर कितनी कैपेसिटी है। और अब आखिर में हम देखेंगे कि भाई अगर सिरेमिक कोटेड गाड़ी हो तो फिर उस पर टॉवल कैसा परफॉर्म करता है। अब सिरेमिक कोटिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है जिसके अंदर वाटर बीडिंग भी होती है, वाटर शीटिंग भी होती है, लेकिन ओवरऑल वो एज ए ड्राइंग एड बहुत अच्छा फंक्शन करता है। और बिल्कुल जो परफेक्ट ड्राइंग, जो ज़्यादातर जो टॉवल की प्रमोशन वीडियोस होती हैं ये सिरेमिक कोटेड गाड़ियों पे ही होती हैं। लेकिन इवन ऑन ए सिरेमिक कोटेड कार अगर आपका टॉवल फुली सैचुरेटेड है तो ये भी लाइट स्ट्रीकिंग छोड़ेगा उस पर। गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग हुई भी है तो उसकी फिजिक्स तो नहीं चेंज हो जाएगी। तो भाई ये वीडियो कुछ भी प्रोडक्ट या कोई भी टॉवल आपको सेल करने के लिए नहीं बनाई थी। अब क्योंकि टॉवल्स को लेकर रिसेंटली इतनी ज़्यादा हाइप है तो इसमें फेक प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हैं और प्राइस हाइक प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनकी प्राइस फजूल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट की हुई है। तो भाई मैंने आपको बेसिकली कोशिश की है कि एक वीडियो में मैं आपको सारे लेवल्स दिखा दूँ ड्राइंग टॉवल्स के और इसमें आपको इसकी लिमिटेशंस भी बता दूँ। तो फिर अब डिसीजन जो है ये बेसिकली आपका है। लेकिन एटलीस्ट मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो पहले आप किसी प्रोटेक्शन पे फोकस करें और फिर एक प्रीमियम टॉवल के लिए जाएं, क्योंकि आपकी जो बाइंग है वो मार्केटिंग पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी नॉलेज पे बेस्ड होनी चाहिए। तो यार होपफुली आपको इस तरह की गाइड्स पसंद आई और इसी तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो optimize.pk।